कर्ण और इंद्र का कवच कुंडल प्रसंग की कहानी। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने से पहले आसमान में अशुभ शकुन दिखाई दे रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र के मन में चिंता गहरी हो रही थी। उनका अपना पुत्र अर्जुन पांडवों की ओर से युद्ध में उतरने वाला था, लेकिन अर्जुन के सामने एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसके पास दिव्य कवच और कुंडल थे। वह योद्धा था दानवीर कर्ण। गहरी चिंता का माहौल। इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास यह कवच और कुंडल हैं, तब तक अर्जुन के लिए उसे परास्त करना असंभव है, क्योंकि वह कवच और कुंडल कोई साधारण नहीं थे, बल्कि सूर्यदेव का वरदान थे, जो कर्ण को जन्म के समय ही प्राप्त हुए थे। ये कवच और कुंडल उसके शरीर से ऐसे जुड़े थे जैसे दूसरा चरम। जब तक वे हैं, कर्ण अजय है। इंद्र ने निश्चय किया, उन्होंने ठान लिया कि चाहे जैसा भी हो, कर्ण से ये कवच और कुंडल छीनने होंगे। लेकिन सीधे मांगने पर कर्ण कैसे देगा? तभी इंद्र को याद आया, कर्ण तो दानवीर है, जो कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता। योजना बन गई। इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास पहुँचे। सुबह का दृश्य, पक्षियों की आवाज़। अगली सुबह सूर्य उदय हो चुका था। कर्ण गंगा किनारे स्नान कर चुके थे। सूर्यदेव की आराधना पूरी हो चुकी थी और अब वे दान देने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि कर्ण की यह प्रतिज्ञा थी, सुबह का समय मेरे लिए दान का है। कोई भी याचक आए वह खाली हाथ नहीं जाएगा। ब्राह्मण का आगमन। इसी समय एक ब्राह्मण वहां पहुंचे। सफ़ेद वस्त्र, शांत चेहरा, हाथ में कमल कुंडल। असल में यह ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं इंद्र थे। इंद्र ब्राह्मण के रूप में, दानवीर कर्ण, मैंने सुना है कि तुम्हारे द्वार से कोई खाली नहीं जाता। आज मैं भी दान मांगने आया हूँ। कर्ण, हे ब्राह्मण देव, कर्ण की प्रतिज्ञा अटल है, कहो क्या चाहिए? सोना, भूमि, रतन, हाथी, घोड़े या कर्ण या कुछ और? इंद्र ब्राह्मण रूप में, मुझे तुम्हारे शरीर का कवच और कुंडल चाहिए। यह सुनकर पूरा वातावरण मौन हो गया। क्षण भर को ऐसा लगा मानो समय थम गया हो। कर्ण गहरी सोच में डूब गए। वे समझ गए कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं इंद्र है, अर्जुन के पिता। कर्ण मुस्कुराकर, हे ब्राह्मण देव, आपने कठिन दान मांगा है। ये कवच और कुंडल मुझे जन्म से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं के कारण मैं जीवित अजय कहलाता हूँ। परंतु यदि आपने मांग ही लिया तो दानवीर कर्ण कभी किसी को निराश नहीं करता। इतना कहकर कर्ण ने अपने शरीर से कवच और कुंडल काट कर अलग कर दिए। रक्त की धार बह निकली, लेकिन कर्ण का चेहरा गर्व और तेज से चमक रहा था। ब्राह्मण रूप इंद्र भावुक हो उठे। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। इंद्र, अपने रूप में, कर्ण, तुम सचमुच महादानवीर हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुमने उसे उत्तीर्ण किया। तुम्हारे इस दान ने तुम्हें अमर कर दिया है। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हें यह अस्त्र प्रदान करता हूँ, वज्र शक्ति अस्त्र। यह एक बार प्रयोग करने पर निश्चित विजय दिलाएगा। कर्ण, धन्यवाद देवराज। कर्ण का वचन कभी नहीं डगमगाता। आज आपने जो दिया है उसे मैं धर्म और युद्ध की रक्षा के लिए संभाल कर रखूँगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण ने यह वज्र शक्ति अस्त्र अर्जुन पर नहीं बल्कि घटोत्कच पर प्रयोग किया, क्योंकि घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना को संकट में डाल दिया था। कर्ण ने वह अस्त्र चलाया और घटोत्कच वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उसी क्षण कर्ण का एकमात्र अस्त्र भी समाप्त हो गया। जब अर्जुन से आमना सामना हुआ तो कर्ण निहत्थे और असहाय रह गए। कर्ण का कवच कुंडल दान केवल एक प्रसंग नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी महान त्याग और दानवीरता की गाथा है। उन्होंने दिखाया कि वीरता केवल अस्त्रों में नहीं, बल्कि अपने वचन और धर्म पालन में होती है। दानवीर कर्ण
जिन्होंने रक्त बहाकर भी अपनी प्रतिज्ञा निभाई और इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गए। यह कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।